मैं कह नहीं रहा कि ऐसा है, मैं कह रहा हूं इस बात की संभावना खुली रखो कि ऐसा हो सकता है। वो तो सर लड़कियां आक्रामक आक्रामक क्या होता है भाई? अच्छा मतलब एग्रेसिव लड़के को ही क्यों चुनती है? मतलब बैड बॉय को क्यों चुनती है? ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। पता नहीं इस चीज़ में तुम लोग कैसे कंफ्यूज हो जाता है। देखो, जो तुम्हारा सिविलाइजेशन बना है और अभी जिस लेवल पे हम लोग जिस तरह से लाइफ को जी रहे हैं, वो कितना साल हुआ है हम लोग को इस टाइप से स्टार्ट किए हुए? कितना साल हुआ है? क्या वो उतना ईयर हो गया है कि हमारे अंदर बायोलॉजी में घुस जाए, हमारे डीएनए में घुस जाए? ऐसा इतना कुछ हो गया है कि इतना टाइम हो गया है क्या सिविलाइजेशन को लेके? नहीं हुआ है ना। तो बहुत सारा जो नेचर है हमारे अंदर, वो बहुत प्राइमल है, बहुत पीछे से आता है, बहुत ही पीछे से, स्टोन एज से आता है। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल है तुम्हारी, सिविलाइजेशन बताता है कि ऑनेस्टी अच्छा बात है, सेल्फलेसनेस अच्छा बात है, ईमानदारी अच्छा बात है, और फूल देना अच्छा बात है, क्यूट रहना अच्छा बात है, मेल के लिए कह रहे हैं। और एकदम सारा बात सुनो उसका, एकदम सारा, मतलब एक तरह से सोसाइटी एक तरह से रूल बुक दे दिया है सारे मेल को कि अगर ये रूल बुक आप फॉलो कीजिएगा तो आपको फीमेल मिल जाएगी। और मूवी में भी तुमको दिखता है कि यही स्क्रिप्ट को फॉलो करता है अगर कोई वहाँ का एक्टर, तो एक्ट्रेस उसको मिल जाती है मूवी में। साउथ मूवी इस चीज़ के लिए बहुत ही प्रचलन है, क्योंकि उसका 99% मूवी में यही कॉन्सेप्ट होता है कि पहले लड़की कहती है कि बक हमको पसंद नहीं है, फिर लड़का कन्विंस कर लेता है उसको। कैसे? या तो कॉमेडी करके, या फिर उसके गांव में जाके उसके कोई गुंडा रहता है उससे लड़ लेता है, फिर लड़की इंप्रेस हो जाती है, प्यार हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य उस मूवी के तहत यही बताया जाता है कि अगर कोई फीमेल स्टार्टिंग में आपको पसंद ना करे तो आपके पास एक रूल बुक है, उसको आप फॉलो कीजिए और लड़की मान जाएगी। और इंडिया में काफ़ी लोग इस रूल बुक को रखते हैं अपने पास माइंड के अंदर। तो मेरा बात सुनो, तुम्हारा सारा रूल बुक भितरामपुर चल जाएगा। बायोलॉजिकल इतना स्ट्रांग होता है इंस्टिंक्ट अपने अंदर, खास करके फीमेल के अंदर। फॉर एग्जांपल, तुम लोग जिसको बैड बॉय बोलता है ना, उसके अंदर कुछ कुछ नेचर है जो उसको तुमसे बेहतर बनाता है। एक्चुअली में इस सिविलाइजेशन में भले बेहतर नहीं बनाता होगा, लेकिन अभी से वो स्टोन एज के टाइम में बेहतर बनाता था। वो उस टाइप का नेचर है उसके पास। फॉर एग्जाम्पल, डिसाइसिवनेस, ये हम नंबर 1 पे रखते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि मेल काफ़ी अनश्योर रहता है हर एक चीज़ को लेके। कोई भी चीज़ रहेगा तो एक तरह से फीमेल को, मान लो हम हैं, ठीक है, और मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाना है, ठीक है, कहाँ जाएगी? क्या खाने चलें आज? नहा ले क्या? खा ले क्या? आज जाना ठीक रहेगा? मतलब हर एक स्टेटमेंट में तुम्हारा एकदम ऐसे रहता है, प्रश्न सूचक, क्वेश्चन मार्क, कि क्या करना है। तुमको कुछ नहीं पता है, तुम बुतरू है। तुमको हमेशा रहता है कि कोई ऊपर से मास्टर रहे, चाबुक लेके चुत्तर पे 4-4 चाबुक तुमको 4-4 मिनट पे देते रहे और तुम उस हिसाब से काम करे। तुम लीडर के लिए बना ही नहीं है। तुमको हमेशा मन रहता है कि कोई ना कोई तुमको लीड करे। अब इसके पीछे कुछ कुछ फैक्टर भी आता है। हो सकता है कि तुम्हारा जो, अगर तुम घर में सबसे छोटा है, मान लो 2-3 भाई है तुम्हारा और सबसे छोटा है, तो हो सकता है तुम्हारा ये जो नेचर है वो तुम्हारे उसके वजह से भी आ रहा होगा। इसके ऊपर भी एक बुक है, 1985 के अराउंड कोई बूढ़ा आदमी बुक लिखा था, उसका बुक का हमको नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें इस तरह से बताया गया था कि जो ऑर्डर होता है ना बच्चों लोगों का, वो भी डिसाइड करता है कि बच्चों लोग का पर्सनैलिटी कैसा होगा। अगर वो बच्चे, मान लो फॉर एग्जांपल हम 3 भाई हैं, ठीक है, तो मेरे सबसे जो बड़ा वाला भाई है उसको हमेशा से एक लीडिंग रोल मिला हुआ है, ठीक है, तो पापा के बाद उसी का अथॉरिटी था, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ कुछ लीडरशिप क्वालिटी आ जाता है, डिसीजन मेकिंग वाला क्वालिटी आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सबसे छोटे हैं तो मेरे अंदर वो क्वालिटी बाद में हो सकता है कि इस चीज़ को हम मान के अपने आप को फोर्स करके हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको 15-20 साल उस अथॉरिटी के अंदर रहना पड़ा, उस हिसाब से अप्रूवल मांगना पड़ा, हर एक चीज़ पूछ के करना पड़ा, तो एक तरह से आदत हो जाता है। तुम सेम चीज़ देखा होगा कि जहाँ पे कुछ कुछ फादर होते हैं, डोमिनेंस का बात नहीं कर रहा है, डोमिनेंस को तो तुम लोग टॉक्सिक समझता है, डोमिनेंस का बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अगर वो इस वे में रखा जाता है बच्चे को कि हर एक चीज़ के लिए अप्रूवल, हर एक चीज़ के लिए अप्रूवल, तो बच्चे का आदत हो जाता है, वो अनश्योर रहता है हर एक चीज़ में। वो खाने भी जाएगा तो कहेगा खाना खा ले क्या? अबे तेरे को भूख लगा हुआ है, तू खा ले, पूछ क्या रहा है कि खाए कि नहीं खाए? सब लोग खाएगा तो खाएगा। हर एक चीज़ में चाय पीने चलेगा क्या? अरे तेरे को चाय पीने चलना है तो चल, बोल उसको कि हाँ चाय पीने जा रहा है, चलेगा? कितना अच्छा लग रहा है उसको, जाना होगा, जाएगा? नहीं जाना होगा, नहीं नहीं जाएगा। चाय पीने चले क्या? मैगी खाने चले क्या? ये सब क्या स्टेटमेंट है तुम लोग का? नंबर 1 है तुम्हारा ये वीकनेस, जिसको तुम लोग एक्नॉलेज भी नहीं करता है। और यही सब तुम्हारा वीकनेस है जो उसके बायोलॉजिकल स्टोन एज वाला नेचर को बोलता है कि इसके साथ रहेगी ना बउआ, जंगल में शेर आएगा उसको आज कहेगा भागे क्या, शेर आ गया है। हट। पक्का ये ना कि मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ है, मैं तो बस बता रहा हूं कि दुनिया में क्या चलता है। नमस्कार आचार्य जी।
बहुत भाग्यशाली हूँ सर, आप मुझे देख पा रहे हैं। बहुत भाग्यशाली है तुम। बिकॉज आई एम लास्ट हेंस आई एम गुड। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम गुड हो। सर मेरा सवाल लड़कियों के आकर्षण को। अभी तक सत्र चल रहा था, देखो उसमें मैं किस हिसाब से बात कर रहा था, फिर तुम आ गए। साधो अपने माही टटोल। सुनो, अब कलर को लेके सोसाइटी भले स्टैंडर्ड बना दिया है। कलर को लेके कभी भी बायोलॉजिकली इस तरह से फीमेल के अंदर नहीं था कि कलर के बेसिस पे हम मेट फाइंड करेंगे। अमेरिका में देख लो या इंडिया में देख लो, इंडिया में तो ज़्यादातर दिखता है रेसिज्म वाला चीज़। नहीं था ही बायोलॉजी में कभी कलर को फिल्टर करते हुए। इसीलिए तुम देखेगा कि बहुत बार तुमको सुंदर सुंदर लड़की तुमको दिखेगी इसके साथ, और तुम सोचता है कि अरे इसके साथ कैसे घूम रही है, हम इतना हैंडसम है। तू हैंडसम है लेकिन तू अंदर से फीमेल है बाबू। तो फीमेल एक फीमेल के साथ कैसे रह सकती है? नहीं रहेगी ना। तू बस कहने के लिए मेल है, तुम्हारे अंदर क्वालिटी का तो हम लिस्ट बनाए हुए हैं, देते हैं। अभी तुमको वीडियो चालू करो। ये सब बातें हम बड़ी गंभीर मुद्रा बनाकर बोल देते हैं, पर बहुत आवश्यक है कि इन बातों का मजाक बना दिया जाए। और ये किस्मत तुम्हारी अच्छी है कि अभी तुम छात्र ही हो और तुमसे ये सब बातें मैं कर पा रहा हूँ। वो जो गलत और बुरे लड़के हैं, साथ दो मेरा, उनको भी यही ले आते हैं, उन्हें अच्छा बना देंगे। अच्छा कुछ ही बना देंगे, वो अच्छा है ही पहले से। वो तुम्हारे बस अभी के माइंडसेट से तुमको लगता है कि ख़राब है। क्यों ख़राब क्यों है? क्योंकि उसका एक बाउंड्री है। उसके साथ ज़्यादा बरबर करेगा तो थप्पड़ भी चलाता है। उसका एक अपना इज्जत का है, वो लेवल ऑफ डिसरिस्पेक्ट को एकदम सेंस करता है। अगर कहीं भी उसको डिसरिस्पेक्ट होता है तो टॉलरेट नहीं करता है, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। कहीं भी खड़ा हो, अगर कोई उससे बेइज्जती करता है उसको वहीं टोकता है। तुम्हारे जैसा नाइसनेस नहीं है उसके अंदर कि बाद में बाथरूम में नहा रहे हैं तो सोच रहे हैं हमको ये बोल देना चाहिए था, हम नहीं बोले। सबको फिर जस्टिफाई कर रहे हैं कि यार जानते हैं वहाँ हम ऐसा क्यों नहीं किए, पता है तुमको? हाँ का है। अरे यार वहाँ इतना भीड़ था, बताओ सब मेरे मन में क्या सोचता। इसलिए हम सोचे कि छोड़ो जाने दो, वो बेवकूफ़ है तो हम भी बेवकूफ़ बन जाए क्या? अरे उसका बात नहीं कर रहे कि तुमको रोड पे एकदम लड़ाई कर लेना। हम बात कर रहे हैं तुम्हारे अंदर एक प्रेजेंस होना चाहिए भाई। बॉडी वॉडी को ठीक करो। कि पहला बात, एक और चीज़ बोलेंगे, तुम बॉडी वॉडी फिक्स किया ना अपना जिम उम जाके, जो कि हम इधर स्टार्ट किए हैं, इसलिए तो जॉब छोड़े हैं हम, क्योंकि कुछ नहीं होता था। ठीक है पैसा बहुत दे रहा है, क्या मतलब पैसा ही मतलब सब कुछ नहीं होता। हम मानते हैं कि होता है पैसा सब कुछ, लेकिन हेल्थ भी बहुत होता है। हेल्थ मेरे हिसाब से पैसा से काफ़ी ऊपर है, नंबर 1 पे हेल्थ है। तो उसके वजह से हम छोड़ दिए, और पैसा भी उतना यूट्यूब से मेरे पास 1.5 गुना आ रहा है। अब तुम बोलेगा 500 सब्सक्राइबर में आ रहा है 1.5 गुना 4-5 चैनल है भाई। ओवर एक्सप्लेन तुम लोग का एक आदत देखे हैं, कोई भी अगर कुछ भी पूछा कि कहाँ जा रहा है, अरे जानते हैं वहाँ जा रहे हैं, पूरा एकदम ओवर एक्सप्लेन। वो भी सामने वाला रिग्रेट करता है कि साला से हम काहेला पूछ दिए, फंस गए साला हम। ओवर एक्सप्लेनिंग, याद रखो इस पॉइंट को। पैसिव, कोई चीज़ अगर तुमको पसंद नहीं है, तुम्हारी फीमेल अगर कुछ उल्टा पुल्टा ड्रेस पहन लिया और तुम्हारा अंदर से जान निकला जा रहा है कि बहनचोद इसका थन दिख रहा है, अब बताइए, अब इस पर तुम कुछ बोल नहीं रहा है, तुमको अंदर से पूरा फट के 4 हो गया कि अब क्या हो गया, तुम कुछ बोल नहीं पा रहा। तुम सोच रहा कि अरे यार बोल देंगे तो कहेगी इनसिक्योर है ये है। अरे बाउंड्री बनाओ भाई, बोलो कि हमको ऐसा पसंद नहीं है। अगर वो बोले कि तुम ऐसे हमको कंट्रोल करना चाहता है, बोलो नहीं कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। देखो मेरा अपना स्टैंडर्ड है, तुमको फॉलो करना है तो ठीक है, साथ में रह सकते हैं। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, मेरा अपना हमको अच्छा नहीं लगता है। बस तुम अगर कर सकते हो तो हम तुमको कंट्रोल नहीं करेंगे, तुमको जो करना है करो, बस हम तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रहेंगे बस। उसके बाद उस पर है ऑप्शन कि सुधरना चाहती है कि नहीं। नहीं सुधरेगी तो उसको थोड़ी ना तुम बांध रहा है, फोर्स कर रहा है कि ऐसे पहनो वैसे पहनो। नहीं, अगर कोई चीज़ तुमको पसंद नहीं है तुम बाउंड्री बनाओ, वहाँ बताओ उसको कि हाँ मेरा हमको ये पसंद नहीं है, नहीं करेगी फॉलो तो बाहर जाओ। अफ्रेड टू आस्क फॉर फेवर, दुनिया भर का फेवर करेगा तुम, उसके लिए तुम दुनिया भर का काम कर देगा। और तुमको अगर कॉफ़ी पीने का मन है तो तुम नहीं बोलेगा यार कॉफ़ी बना देती, या फिर इस वे में बोलेगा कि वो तुमको डिनाई कर दे। आदत है तुम्हारा, क्योंकि बचपन से तुम्हारा यही एकदम रहने का ही स्टाइल है। तुम कभी किसी को कुछ बोला नहीं, सबके लिए तुम नौकर रहा, कभी कोई कमांड किया नहीं तुम। और अचानक से अब सोच रहा है कि फीमेल है तो उस पर हम नहीं कह रहे कि तुमको डिक्टेटरशिप चलाना है, लेकिन तुमको नौकर नहीं बनना है। जिस दिन नौकर बन के अगर तुमको लग रहा है कि नाइसनेस है और कोई ऊपर चित्रगुप्त जी तुम्हारा अच्छा अच्छा विचार लिख रहा है, तो नहीं, चित्रगुप्त ये लिख रहे हैं कि तुम कितना वीक है, कितना ज़्यादा वीक है ये लड़का। वीकनेस का तुम्हारा पॉइंट लिखा रहा है, तुम्हारा ऑनेस्टी और तुम्हारा क्या बोल सकते हैं उसको, गुड डीड्स, वो सब नहीं लिखा रहा। नहीं। नमस्कार आचार्य जी।
बहुत भाग्यशाली हूँ सर, आप मुझे देख पा रहे हैं। सर मेरा सवाल लड़कियों एक अनपॉपुलर ओपिनियन होने वाला है, सॉरी भाई अगर तुम फीमेल है, 35% फीमेल है मेरे चैनल पे, और 75 नहीं 65 मेल है। 65 को हम बोलना चाहेंगे कि भाई इस टाइप की फ़ीमेल तुमको दिखे जो एकदम सामने से उसका फेस ही तुमको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेल का क्वालिटी उसके अंदर है, तुम इसका देखो, तुम बॉयकट को तुम पहले ही छाट के रखो। हम नहीं कहते तुम इससे दोस्ती नहीं कर सकता है, दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं, बस उसको लाइफ में इंटर मत करवाओ एज ए गर्लफ्रेंड, एज ए वाइफ। तो बाप रे, दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टेक अगर हो सकता है तो वही होगा। मेडिकल रीजन की वजह से अगर उसका ऐसा कुछ सीन है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ही उसका शौक चढ़ा है कि हमको अच्छा लगता है, ठीक है अच्छा रखो दोस्त रहो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते, ना ही वाइफ। झेल नहीं पाएगा भाई तुम, उसके अंदर एस्ट्रोजन कम होता है और तुम्हारा टी वाला ज़्यादा होता है। सर एक्चुअली मैं कॉलेज में हूँ और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल लड़कियों के आकर्षण को लेकर के है, उनको जो आकर्षण लड़कों की तरफ होता है। सर ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो ज़्यादातर बुरे लड़कों की तरफ ही आकर्षित होती हैं, जो गलत लड़के होते हैं ज़्यादातर। और सर एक वर्ड बहुत सुनाई में आता है आज के ज़माने में कि डोमिनेंट लड़के पसंद आते हैं। डोमिनेंट जो कि डोमिनेंट इसलिए पसंद आते हैं कि डोमिनेंट जो मेल होते थे ना बाबू, अभी से बहुत पहले स्टोन एज में, उनका जो सर्वाइवल रेट था वो 90 के आसपास रहता था, क्योंकि डोमिनेट बस वो फीमेल को नहीं करते थे, पूरे ट्राइब को करते थे एक अच्छे डायरेक्शन में। इवन वो रॉन्ग डायरेक्शन भी रहता होगा फिर भी वो, तुम देखा होगा वर्ल्ड वार का एक कोट है कि रॉन्ग डिसीजन इज़ फार बेटर दैन नो डिसीजन एट ऑल, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि डोमिनेंस का जो फैक्टर है एक मेल के लिए, वो हमेशा से एक ट्राइब के लिए अच्छा बात था, फीमेल के लिए अच्छा बात था, इवन वो मेल के लिए अच्छा बात था। तो डोमिनेंस इज़ नेसेसरी। तुम देखेगा कि बहुत सारा जो पुराना ट्राइब का बात कर रहे हैं, जो बिना लीडर का होता था ट्राइब, वो कभी नहीं बच पाता था। लीडरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेके बहुत सारा इसके पीछे रिसर्च भी है कि बिना लीडर का जो ट्राइब होता था कैसे उसको 2 मिनट में सफाया होता था। कैसे, क्यों नहीं होगा, कुछ भी रेगुलेटेड नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई मसाला तैयार कर रहा है, कोई तलवार बना रहा है, हमला हो गया, किसी को कुछ पता नहीं है, ने कुटा रहा है सब बैठ के। लीडर होता, प्रोग्राम बनाता, उसका एक अलग ही अथॉरिटी चलता है, एक अलग सब कुछ डिसिप्लिन्ड वे में होता, तो वो एक अलग थराइव करता है। और जहाँ लीडरशिप नहीं होता है, सब एक दूसरे पे चढ़ने लगता है, कोई ऑर्डर ही नहीं होता है, पेकिंग ऑर्डर कुछ रहता ही नहीं है, तो बस जिसको मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। जब हमला हुआ था ले हावी होते हैं सामने वाले पे, या जो पहले आपने क्या बोला था, गोरे, एक रुको यार, गोरे लड़कों की तरफ, सर बुरे 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 लड़कों की तरफ, बुरे और गलत। गलत तो तुम्हारी सिविलाइजेशन के हिसाब से है ना, और देखा जाए तो गलत एक्चुअली में भी देखा जाए मोरालिटी बेसिस पे ही वो गलत है, मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन जो अभी गलत जिसकी चीज़ को हम लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि गलत है, वो पहले के टाइम में सर्वाइवल क्वालिटी था, उस टाइम भी गलत था मानते हैं, लेकिन वो सर्वाइवल क्वालिटी था। और फीमेल कभी ज़्यादा गलत सही को उतना नहीं देखती है, फीमेल बस सर्वाइवल को लेके। अब तुमको हम एक पॉइंट बताना चाहते हैं फिर से, उसके बाद वीडियो बंद करेंगे क्योंकि लड़का बकवास क्वेश्चन पूछा है, हमको नहीं पसंद है इसका क्वेश्चन। देखो ये फॉरेस्ट है, ठीक है, अभी से हम लोग बहुत पीछे हैं, ये स्टोन एज चल रहा है, ठीक है। जो सर्वाइवल रेट है फीमेल का 20% है, ठीक है। अगर वो अपने आप को किसी भी मेल के साथ अटैच नहीं करती है तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, टिकट कट चुका है इसका, तो इसको जल्दी से जल्दी कोई मेल के साथ अपने आप को अटैच करना होगा, अगर नहीं की तो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इसी के लिए सर्वाइवल का इसके पास हमेशा से ही कंसर्न रहती है कि अगर हम अकेले रहेंगे तो दिक्कत है। इसलिए हमेशा इसका जो बायोलॉजिकल माइंड है, भले उसका कॉन्शियस माइंड कुछ भी कहे, सोसाइटी को लेके ब्रेन वॉश हो जाए कि हम ग्रीन हेयर करके हम नाचेंगे, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल माइंड है वो हमेशा इसको फोर्स करता है कि बाबू एज बढ़ल जा रहा है, अगर ब्यूटी ख़त्म हो गया ना तो कोई मेल नहीं मिलेगा, फिर एगो चुन्नू लाल से शादी करना पड़ेगा। अब फिर चुन्नू लाल से मेरा बायोलॉजिकल हमको उसको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसको एकदम हम कहेंगे कि भाग यहाँ से, तो बायोलॉजी जब अट्रैक्ट करेगा ही नहीं उसके तरफ। और अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस, तुम कॉन्शियसली किसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट अपने आप को तुम कन्विंस नहीं कर सकता। अब जैसे ये माउस है, अब इसको हम नहीं कहेंगे ओ मेरा अट्रैक्शन इसकी तरफ क्यों नहीं जाग रहा है, जगाएंगे हम, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस, ठीक है, ये तुम्हारा अपना चॉइस नहीं होता, वो अंदर से अट्रैक्शन है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस। हाँ ठीक है, लॉजिकल माइंडसेट से थोड़ा बहुत हम लोग थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं।
तो फिर यहाँ बात करते हैं। तो तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो फीमेल है वो हमेशा से सर्वाइवल को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रही है, ठीक है। और पुराने टाइम में जो मेल्स होते थे बहुत सारा, अगर अभी तुम अभी के हिसाब से सोचेगा कि कितना गलत काम करके उसको बस सर्वाइवल इंपॉर्टेंट था। वो गलत कर रहा है सही कर रहा है उससे कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। तुम भी अगर अभी अपना रूट को फाइंड करने का स्टार्ट किया, जो कि बहुत मुश्किल काम है ऑब्वियसली, तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे जो एंसेस्टर थे एक पर एक कांड करके बैठे हैं और वो कांड के बदौलत ही तुम यहाँ हैं। चलो ठीक है, बाय, जाओ पढ़ाई लिखाई करो, भागो यहाँ से।